मैं निगेटिव बात नहीं करता हूँ, मैं आपके अंदर को टटोलने काम कर रहा हूँ। ठीक है, लोग कहते हैं कि यार विधानसभा चुनाव करीब है और जंतर मंतर शुरू हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पिछली बार कांग्रेस को घेरा गया तो इस बार जो है भाजपा को घेरा जा रहा है? इस पे क्या कहेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। मैं ऐसे ही इसका जो है जवाब देना चाहूँगा कि जैसे जब शाम का समय आता है तो हमारी माताएं बहनें खाना बनाने लगती हैं। दोपहर में तो दोपहर का हो जाता है हम लोगों का, जब भूख का समय होगा तभी तो खाना बनाया जाएगा। जब तो मतलब ये समय आ गया है, जब बिल्कुल बदलाव विधानसभा चुनाव के करीब ये देखिए 6 महीने करीब बदलाव का समय है। लोगों को जागरूक करना, एक जागरूक व्यक्ति लोगों को जागरूक कर रहा है। और हम छात्र लोग जो भी छात्र हैं, युवा साथी हैं, ये वो समय है कि जब हम जो है परिवर्तन कर सकते हैं। वरना एक हमारे बुजुर्ग लोग एक कहावत कहते हैं कि लकीर का फकीर होना और दूसरा सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई मतलब नहीं होता। तो अभी सांप निकल रहा है, अब सांप को पीट लीजिए, लकीर क्यों पीटना। आज हम सब लोग अगर इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे तो इसी बात को लेकर के इकट्ठा हुए हैं कि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो सहयोगी युवा साथी हैं जो आज यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए हैं, वो मीडिया के द्वारा हम लोगों को देखेंगे, हमारे विचारों को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आगे कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे और हम युवा साथी एक नई लहर लाएंगे और नया परिवर्तन लाएंगे। क्या कहेंगे? बहुत जल्दी कहेंगे, बहुत लंबा चला गया। हाँ, देखिए कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ आपके सवालों का जवाब दूंगा। यहाँ पर जो भी छात्र एकत्रित हुए हैं वो सिर्फ अपने अधिकार के लिए एकत्रित हुए हैं, अपने हक के लिए एकत्रित हुए हैं। वो सरकार से भीख नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ अपने लिए न्याय मांग रहे हैं कि उनको समय पर रोजगार दिया जाए, उनको समय पर नौकरी प्रदान की जाए। अगर बात रही सोनम वांगचुक की, तो मैं सिर्फ एक लाइन इतना कहना चाहूँगा, जाती रही भावना जैसी सोनम मूरत देखी तैसी। सोनम मूरत देखी, बिल्कुल बिल्कुल। आप उन्हें राजनीतिक देखना चाहते हैं, आप राजनीतिक देखिए। आप शिक्षाविद देखना चाहते हैं, आप शिक्षाविद। अगर आप समाज सेवक के रूप में देखना चाहते हैं तो वो भी देखिए। उनके कौन से बेटे हैं जिनके लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर 20 दिन से अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं? मोदी जी के भी नहीं, योगी जी के भी। तो वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए? 2022 की जूनियर असिस्टेंट 55-12 की भर्ती पूरे 5 साल होने को है, 1 वर्ष हो गया पूरा रिजल्ट आने को, क्यों नहीं उनको नियुक्ति मिल रही है? 32-84 का रिजल्ट आए हुए 6 महीने हो गया, उनकी टाइपिंग डेट क्यों नहीं आ रही है? नीट पेपर क्यों लीक हो रहा है? लेखपाल पेपर लीक हुआ, उसकी एसआई जांच क्यों नहीं हो रही है? यही तो मांग है हम छात्रों की, यही हमारा अधिकार है, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं, इसीलिए तो अनशन पर बैठ रहे हैं, इसीलिए तो अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। उन पिताओं से पूछे, उन माताओं से पीछे पूछे जिनके लालों ने नीट के पेपर के बाद लीक होने के बाद अपने प्राणों की आहुति दे दी। कौन जिम्मेदार है? अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? और अगर शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, अगर सिस्टम करप्ट है तो उन करप्ट लोगों को ढूंढो, सिस्टम से निकालो। हमारी लड़ाई सिस्टम के विरुद्ध है, जो उसमें करप्शन है उसके विरुद्ध है, सिस्टम के प्रति नहीं है। हमें भी बीजेपी पर बहुत भरोसा था, हम ही लेके आए बीजेपी को, जब सत्ता में आए थे बड़े सपने दिखाए थे और वो सपने सिर्फ झोल मोल दिखाते ही रह गए, हमारे सपने चूर चूर करके चले गए। महंगाई है, मैं भ्रष्ट सरकार के खिलाफ 4 शब्द बोलना चाहता हूँ कि देश की नैया डूबेगी ही ऐसा खेवनहार मिला है। देश की नैया डूबेगी ही ऐसा खेवनहार मिला है, चोरों का मौसेरा भाई हमको चौकीदार मिला है। भैया मैं भाजपा सरकार के बारे में कुछ बोलूंगा है नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर ज्यादा बोलूंगा तो हमें जेल भेज दिया जाएगा। काहे भेज दिया? कोई जुर्म नहीं का, ऐसे भेज देंगे? हमारे सोनम वांगचुक को सफेद कपड़े में उठा के वो तो कह रहे थे यार वो उनको जान बच जाए, कोर्ट का जो है आदेश है। जान तो संवाद करने से बचती। 20 दिन हो गया था। जैसे आपने कहा, मैं अगर ज्यादा कहेंगे 20 दिन में सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल जाके उनसे बात नहीं कर सकता था। क्या कह रहे थे? आप अगर ज्यादा बोलेंगे तो आपको भी कल खरीद लिया जाएगा। नहीं है किसी की। अच्छा, जैसे कोई आपको खरीदना चाहे खरीद जाओ। मुझे कैसे खरीद लेगा? तो मैं क्या हूँ? मुझे कैसे आपको खरीद लेगा? आप आवाज उठाएंगे ना हम लोगों की, इसलिए खरीद लेगा। मैं पूरी जब इंडिया में लोग पढ़ने वाले अच्छे होंगे, डूबेगी ही, देश की नैया डूबेगी ही ऐसा खेवनहार मिला है, चोरों का मौसेरा भाई हमको chौकीदार मिला है। और गैस तेल महंगाई को ये भूल चुका है बिल्कुल से, जब से इसको इटली वाली भौजाई का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, बताएं।
मेरी मांग है सरकार से कि वो जाए, संवाद करे और उसका समाधान करे। पूर्ववर्ती सरकारों में भी जब इस तरह के अनशन हुए हैं, सरकार अनशन के आगे झुकी है और जाके उनसे उनके साथ संवाद किया है और उनकी समस्याओं का समाधान किया है। ये सरकार पूरी तरह तानाशाही पर उतारू है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता है, नहीं किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से ज्ञापन देने के लिए सीतापुर के महमूदाबाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और फिलहाल खाद दो, न्याय दो, अन्याय बंद करो, तमाम तरीके के जो है लेख लिखे हुए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो और तमाम तरह के महंगाई को लेकर के अन्य मामलों को लेकर